वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो सामने बेल वाला आइकन है इसको ऑल पर ज़रूर कर देंगे ताकि कोई भी शिक्षा जगत से जुड़ी खबर जो हम बनाएं वो आपसे ना छूटे और सबसे पहले उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है कि 1 अप्रैल से जब आप लोग के सैलरी में 15% का इंक्रीजमेंट होगा और डीए वीए मेडिकल एचआरए इन सभी का अमाउंट जब आपके सैलरी में जुड़ेगा तो आपको टोटल कितना रुपया मिलेगा। और दूसरा टॉपिक होने वाला है कि इंडेक्स 3 का जो बाध्यता समाप्त होगा तो कितना सैलरी में आपका इंक्रीजमेंट होगा, तो वो भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। नीचे और भी कॉलम है, इन सभी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले है जिन भी शिक्षक साथियों का मार्च 2021 का बेसिक पे 3,370 रुपया होगा तो उनका 15% इंक्रीजमेंट होगा 2,006 रुपया। और अप्रैल का उनका पेबल अमाउंट होगा 15,376 रुपया और उसमें जब डीए 17% बढ़ेगा 2,614 रुपया, मेडिकल 1,000 रुपया बढ़ेगा उसका, और एचआरए 4% बढ़ेगा उनका 6 से 15 रुपया। तो उनका टोटल सैलरी इस मंथ का हो जाएगा 19,006 से 5 रुपया। लेकिन उसमें जब ईपीएफ कटेगा 1,800 रुपया तब उनका टोटल जो उनको अकाउंट में रुपया मिलेगा वो होगा 17,805 रुपया। तो जिन भी शिक्षक साथियों का 13,370 रुपया मार्च का बेसिक पे था उनको टोटल अमाउंट 17,805 रुपया मिलेगा। दूसरे नंबर पर है जिन भी शिक्षक साथियों को मार्च में 2021 का बेसिक पे 15,530 रुपया होगा तो उनका 15% उनका सैलरी का बढ़ेगा 2,330 रुपया और उनको अप्रैल का मिलेगा 17,870 रुपया, जिसमें डीए 17% बढ़ेगा 3,036 रुपया, मेडिकल का 1,000 रुपया बढ़ेगा और एचआरए जब 4% बढ़ेगा 714 रुपया। तो उनको अप्रैल का सैलरी जो पेएबल होगा उनको होगा 22,610 रुपया। लेकिन इसमें जब ईपीएफ कटेगा 1,800 रुपया तो उनके अकाउंट में जो पैसा जाएगा वो पेएबल अमाउंट यानी कि उनका टोटल अमाउंट होगा 20,810 रुपया। जिन भी शिक्षक साथियों का अब 16,000 रुपया मार्च का बेसिक पे बनता होगा तो 15% इंक्रीज होने के बाद में वो 15% होगा 2,400 रुपया और उनको अप्रैल का बेसिक पे होगा 18,400 रुपया और उसमें जब डीए 17% बढ़ेगा तो वो 17% होगा 3,128 रुपया, मेडिकल का 1,000 रुपया बढ़ेगा और एचआरए 4% होगा 736 रुपया। तो उनका एक महीना का जो सैलरी बनेगा वो होगा 23,264 रुपया और जब उसमें से ईपीएफ कटेगा तो उनको टोटल पेएबल अमाउंट यानी कि उनके अकाउंट में रुपया जाएगा 21,464 रुपया। अब आगे है जिन भी शिक्षक साथियों का 16,480 रुपया मार्च का बेसिक पे था तो उनका 15% जब उनके वेतन का इंक्रीज़ होगा तो वो होगा 2,472 रुपया। तो उनका अप्रैल का बेसिक पे होगा 18,952 रुपया और डीए जब 17% इंक्रीज होगा, मेडिकल का 1,000 रुपया और एचआरए 4% 758 रुपया। तो उनका जो एक महीने का सैलरी बनेगा वो बनेगा 23,932 रुपया। लेकिन जब उसमें से ईपीएफ कटेगा 1,800 रुपया तो उनका पेएबल अमाउंट हो जाएगा 22,132 रुपया। नंबर 7 पर है जिन भी शिक्षक साथियों का 18,510 रुपया मार्च का बेसिक पे था तो उनका 15% जब इंक्रीज़ होगा तो वो होगा 2,777 रुपया। तो उनका अप्रैल का बेसिक पे होगा 21,227 रुपया। लेकिन जब उसमें डीए 17% इंक्रीज होगा 3,619 रुपया और मेडिकल का 1,000 रुपया और एचआरए 4% 851 रुपया। तो उनका महीने का सैलरी बनेगा 26,757 रुपया। लेकिन जब उसमें डीए कटेगा तो उनका टोटल पेएबल अकाउंट होगा 24,957 रुपया। अब आगे है जिनका भी 20,240 रुपया मार्च का बेसिक पे था तो उनका 15% इंक्रीज होने के बाद में उनका अमाउंट होगा 3,036 रुपया और अप्रैल का बेसिक पे होगा 23,276 रुपया। जब उसमें डीए 17% इंक्रीज होगा 3,957 रुपया और मेडिकल का 1,000 रुपया और 4% जब इसमें इंक्रीज होगा 931। तो इनका महीने का जो सैलरी बनेगा वो होगा 29,164 रुपया और उसमें से जब डीए कटेगा 1,800 रुपया तो उनका टोटल पेएबल अकाउंट होगा 27,364 रुपया। आगे है जो भी टीचर
मार्च का बेसिक पे जिनका 20,850 था, तो उनका जब 15% इंक्रीज होगा तो वो होगा 3,128 रुपया। और उनका अप्रैल का बेसिक पे बनेगा 23,978 रुपया। डीए जब 17% कटेगा वो होगा 4,076 रुपया। और मेडिकल का 1,000 रुपया कटेगा। एचआरए 4% होगा 959 रुपया। और उनका महीने का सैलरी बनेगा 30,013 रुपया। और उनका जब ईपीएफ कटेगा 1,800 रुपया, तो उनका जो टोटल पेएबल अमाउंट होगा जो उनके अकाउंट में जाएगा वो होगा 28,213 रुपया। आगे जिन भी शिक्षक साथियों का मार्च का बेसिक पे था 21,370 रुपया, तो उनका जब 15% इंक्रीज होगा वो होगा 3,206 रुपया। तो उनका अप्रैल का बेसिक पे बनेगा 24,576 रुपया। डीए 17% होगा 4,178 रुपया। और मेडिकल का 1,000 रुपया होगा। एचआरए 4% होगा 983 रुपया। तो उनका जो महीने का सैलरी बनेगा वो बनेगा 30,737 रुपया। जब उसमें से ईपीएफ कटेगा 1,800 रुपया, तो उनका जो पेएबल अमाउंट होगा वो टोटल अमाउंट होगा उनका 28,937 रुपया। आगे जिन भी शिक्षक साथियों को 21,480 रुपया मार्च का बेसिक पे था, तो उनका जब 15% इंक्रीज होगा वो होगा 3,222 रुपया। तो उनका अप्रैल का बेसिक पे बनेगा 24,702 रुपया। और डीए 17% उनका होगा 4,199 रुपया। और मेडिकल का 1,000 रुपया। एचआरए 4% होगा उनका 988 रुपया। तो उनका महीने का सैलरी बनेगा 30,889 रुपया। 1,800 रुपया जब ईपीएफ उनका कटेगा तो उनका टोटल पेएबल अमाउंट होगा 29,089 रुपया। जिन भी शिक्षक साथियों का मार्च का बेसिक पे आउट था 22,020 रुपया, तो उनका जब 15% इंक्रीज होगा वो होगा 3,303 रुपया। और उनका अप्रैल का बेसिक पे बनेगा 25,323 रुपया। और जब डीए उनका 17% कटेगा वो होगा 4,305 रुपया। मेडिकल का 1,000 रुपया। और एचआरए 4% कटेगा उनका 1,013 रुपया। तो उनका महीने का सैलरी बनेगा 31,641 रुपया। अब उसमें जब ईपीएफ 1,800 रुपया कटेगा तो उनका टोटल पेएबल अमाउंट बनेगा 29,841 रुपया। जिन भी शिक्षक साथियों का मार्च का बेसिक पे आउट 22,130 रुपया है, तो जब 15% उसमें इंक्रीज होगा तो वो होगा 3,320 रुपया। तो उनका अप्रैल का बेसिक पे बनेगा 25,450 रुपया। और उसमें जब डीए 17% इंक्रीज होगा वो होगा 4,324 रुपया। मेडिकल का 1,000 रुपया होगा उसमें। और एचआरए जब 4% लगेगा उसमें तो होगा 1,018 रुपया। तो उनका सैलरी बनेगा महीने का 31,792 रुपया। उसमें जब ईपीएफ कटेगा 1,800 रुपया, तो उस जो टोटल पेएबल अमाउंट होगा वो होगा 29,992 रुपया। जिन भी शिक्षक साथियों का मार्च का बेसिक पे आउट है 22,690 रुपया, तो उसमें जब 15% इंक्रीज होगा वो होगा 3,404 रुपया। और उनका अप्रैल का बेसिक पे बनेगा 26,094 रुपया। उसमें जब डीए 17% इंक्रीज होगा वो होगा 4,436 रुपया। मेडिकल का 1,000 रुपया। और एचआरए 4% होगा 1,044 रुपया। तो उनका महीने का सैलरी बनेगा 32,574 रुपया। और उसमें जब ईपीएफ 1,800 रुपया कटेगा तो उनका टोटल पेएबल अमाउंट होगा 30,774 रुपया। अब जिन भी शिक्षक साथियों का मार्च का बेसिक पे आउट 22,790 रुपया है, तो उसमें जब 15% इंक्रीज होगा वो होगा 3,419 रुपया। तो उनका अप्रैल का बेसिक पे हो जाएगा 26,209 रुपया। और उसमें जब डीए 17% होगा तो वो होगा 4,456 रुपया। मेडिकल का 1,000 रुपया। और एचआरए 4% होगा 1,048 रुपया। तो उनका महीने का सैलरी बनेगा 32,713 रुपया। उसमें जब डीए 1,800 रुपया कटेगा तो उनका टोटल पेएबल अमाउंट होगा 30,913 रुपया। जिन भी शिक्षक साथियों का मार्च का बेसिक पे आउट है 23,480 रुपया, तो उसमें जब 15% इंक्रीज होगा वो होगा 3,522 रुपया। तो उनका अप्रैल का बेसिक पे बनेगा 27,902 रुपया। और उसमें जब डीए 17% कटेगा वो होगा 4,590 रुपया। मेडिकल का 1,000। और एचआरए 4% उनका होगा 1,080 रुपया। तो उनका महीने का सैलरी बनेगा 33,672 रुपया। और उसमें जब ईपीएफ 1,800 रुपया कटेगा तो उनका टोटल पेएबल अमाउंट होगा 31,872 रुपया। जिन भी शिक्षक साथियों का मार्च का बेसिक पे आउट है 24,190 रुपया,
तो उनका 15% जब इंक्रीज़ होगा तो वो होगा 3629 रुपया। तो उनका अप्रैल का बेसिक पे बनेगा 27,819 रुपया। उसमें जब DA 17% लगेगा वो होगा 4729 रुपया। और मेडिकल का 1,000 रुपया। HRA 4% होगा 1113 रुपया। तो उनका महीने का सैलरी बनेगा 34,661 रुपया। और उसमें से जब EPF 1,800 रुपया कटेगा तो उनका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो होगा 32,861 रुपया। तो आज का वीडियो का दूसरा टॉपिक है इंडेक्स 3 की बाध्यता को समाप्त होने को लेकर। तो एक बड़ी खबर आ रही है कि वेतन पुनर्निर्धारण में इंडेक्स 3 की बाध्यता समाप्त होने से खुशी है। तो अनुमान है कि लगभग 3 से 4 हज़ार रुपया आप लोग के सैलरी में और इंक्रीज होगा। तो शिक्षकों में बहुत खुशी है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर ये बाध्यता समाप्त होने के बाद जितना भी आपके सैलरी में इंक्रीज होता है तो हम उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यही थी आज की वीडियो, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।